तरफ आसमान से बरसती हुई आग, तपती हुई जमीन, बेमहर हवाएं जिसमें सांस लेना भी दुश्वार, और फिर अचानक छा जाने वाला अंधेरा। ये कोई फिल्मी सीन नहीं, बल्कि ये है कराची समेत पूरे मुल्क की तल्ख हकीकत, जहां शदीद गर्मी की वजह से बिजली की लोड शेडिंग ने लोगों का बुरा हाल कर दिया है। बच्चे बिलक रहे हैं, बुजुर्ग बेहाल हैं और घरों में अजियत की एक दास्तान रकम हो रही है। अब सवाल यह है कि आखिर कब तक आवाम इस कर्ब को बर्दाश्त करेगी। आज के शो में हम लेकर आए हैं आवाम के वही दुख और तकलीफें जो वो झेल रही है, क्योंकि जब आवाम को होगी तकलीफ तो आवाम तो बोलेगी। जी, लोड शेडिंग एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है पूरे मुल्क का। शहर कराची का तो बहुत पुराना और बहुत ही ज़्यादा बड़ा मसला है। और इस वक्त मैं रेजिडेंशियल एरिया में मौजूद हूँ, FC एरिया के। यहाँ पे मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूँगा और जानना चाहूँगा कि यहाँ पर लोड शेडिंग कितनी दफ़ा हो रही है, कितने घंटे के लिए लाइट आ रही है और कितने घंटे के लिए नहीं आ रही, उनसे जानते हैं। और कितना मुश्किल हो रहा है इस लोड शेडिंग में गुजारा करना। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी। ये बताएं सर, यहाँ पर लोड शेडिंग का क्या सूरत हाल है, किस तरीके से हो रही है, कितने घंटे के लिए लाइट जा रही है? लोड शेडिंग तो कम से कम 15-16 घंटे की लोड शेडिंग है। 15-16 घंटे लाइट नहीं आ रही? वो तो मस्ट है ना, उसके बाद उनकी मर्जी है। अच्छा, ये 15-16 घंटे तो शेड्यूल के मुताबिक हो रही है, उसके अलावा फिर उनका जो दाल लग गया वो लग गया जी। 6 बजे गई है, 9 बजे आएगी, 9 बजे आके फिर 10:30 बजे जाएगी, फिर 12 बजे आएगी, फिर जो जाएगी फिर पता नहीं 2 बजे आती है, 3 बजे आती है। 3-4 घंटे की लाइट जाती है, उसके बाद आती है तो फिर आती है 1 घंटे के लिए? 1 घंटा है, 1.5 घंटा है, उसकी मर्जी है। सर, उस 1-1.5 घंटे में क्या क्या कर लेते होंगे आप? बस मोटर चला लो, कपड़े इस्त्री कर लो, यही हाल गैस का है। गैस भी टाइम से आती, टाइम से जाती। पहले कितनी थी? पहले थी 2.5 घंटे जा रही थी, 2 घंटे आ भी रही थी, 12-13 घंटे की उस टाइम भी थी। अब ये 2-2.5 घंटे और फालतू हो गई, कम नहीं हुई, ज़्यादा, मतलब अब ज़्यादा हो गई। कोई हल नज़र आता है आपको? लगता है कि कुछ मामला ठीक होंगे? हल तो अल्लाह ही मालिक है। अल्लाह ही मालिक है। अच्छा चले, लाइट जब नहीं है तो उसके लिए ऑल्टरनेट आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? UPS है, सोलर है, जनरेटर है, क्या यूज़ हो रहा है? सोलर इस्तेमाल करते हैं, वो भी रात में नहीं चलता। फिर बैटरियाँ चार्जिंग ही नहीं होगी तो वो कहाँ से चलेंगी? अब 3-4 घंटे लाइट चली गई है, 1 घंटे आई है तो लाइट वो चार्ज नहीं होती। वो बस ये है कि लाइट जला लो या पंखा चला लो। क्या कहना चाहेंगे हुकूमत? हुकूमत के मजे हैं, उनको क्या परवाह है जी किसी की। मुझे लगी हुई उनको। आवाम जो है पिस रही है। अभी मैं कल पंजाब से आया हूँ। पंजाब में भी लोड शेडिंग है, लेकिन इतनी नहीं है जितनी कि सिंध में है, जितनी यहाँ पर है जी। वहाँ पे 1 घंटा जा रही है तो फिर 4 घंटे के बाद 1 घंटा चली गई, वो समझ में आती है। कभी 6 या 7 घंटे की लोड शेडिंग है 24 घंटे में। यहाँ तो मेरे ख्याल में 6 या 7 घंटे टोटल लाइट मिलती है। टोटल आ रही है 24 में। मुश्किल हालात, बहुत मुश्किल हालात हैं जी। एक और भाई मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करता हूं। जानना चाहूँगा कि इस पूरे एरिया में लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल है। क्या ये जो अब यहाँ पर अगर लोड शेडिंग हो रही है वो सिर्फ इस वजह से कि अब हमारे पास थोड़ा सा फ्यूल की जो है वो क्राइसिस हैं, गैस क्राइसिस हैं, इस वजह से है, या फिर ये जो लोड शेडिंग है इन्हें विरसे में मिली है, जब इन्होंने आंखें खोली तो उन्होंने यही देखने से जानते हैं? अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। लाइट के हवाले से बताना मैं ये चाहूँगा, इस हाल में तो कोई पुरसाने हाल नहीं है, क्योंकि 24 आवर्स में समझ लें कि 8 आवर्स में हमें लाइट मुयस्सर नहीं है। 3 से 4 घंटे की लोड शेडिंग का इन्होंने एक शेड्यूल जारी किया हुआ है, जिसकी प्रॉपर कोई टाइमिंग ही नहीं है। कल रात से बंद है, सुबह आई आधे घंटे के लिए, फिर चले गई, फिर आई, अभी तकरीबन 3 बजे गई और अब तक पता नहीं है। 5 मिनट के लिए आई लेकिन वो चले गए, 5 मिनट के बाद फिर चले गए। यानी कोई उन्होंने शेड्यूल जारी करने पे उस पर अमल दरामद भी नहीं। आप जो शेड्यूल की बात कर रहे हैं, क्या मैं जान सकता हूँ वो शेड्यूल कब दिया गया था और कितने आवर्स का दिया गया था? अभी रिसेंटली इन्होंने, जब गर्मियों की टाइमिंग चेंज हुई है तो उन्होंने हमें एक शेड्यूल जारी किया था, लेकिन बिजली ना होने के बराबर है भाई। ये जो शेड्यूल है ये डेली का आ रहा है, ये 1 हफ्ते का, ये 1 महीने का दे देते हैं आपको? ये जी इस मंथ ही होगा। ये कभी ये महीने पे देते हैं, कभी वीकली तौर पे देते हैं, कभी 3-3 महीने का देते हैं। अच्छा, प्रॉपर बिल है यहाँ पे, ऐसा नहीं कि डिफॉल्टर एरिया हो जिसकी वजह से लोड शेडिंग कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे शेड्यूल ऐसा है कि 1 महीने अगर आप पे नहीं करते तो केसी का अमला बराबर में जो आके घर पे खड़ा हो जाता है कनेक्शन काटने के लिए। अभी नया शेड्यूल हमारे पास आया हुआ है,
अच्छा जी, ये इनका नया शेड्यूल है, ठीक है। 9:35 AM to 10:35 AM शिफ्ट 1 है, फिर शिफ्ट 2 में 11:35 AM to 2:35 PM, और शिफ्ट 3 जो है वो 4 PM से 7:35 PM, और शिफ्ट 4 जो है वो 9:05 PM to 11:35 PM। हम देख लें, जो रात में जाती है 3 बजे, रात के 3 बजे, वो रात के 3 बजे अलग से जाती है। कभी कल अभी 1 बजे जा रही है, 3 बजे आ रही है। 1 बजे जा रही, 3 बजे आ रही है, यानी कि 2 घंटे के लिए जा रही है। एक दिन बाद जो है 6:30 बजे आती है, 7 बजे आती है। एक दिन छोड़ के एक दिन जो है अलग अलग तरीका क्या रखे हुए, एक दिन इस तरह रखा हुआ है कि एक दिन में इसमें जा रहा है, ऑल्टरनेट डेज पे। अच्छा, तो ये जो लोड शेडिंग है, ये क्या इस वजह से हो रही है जो अभी पावर डिविजन्स ने बताया कि गिरी मुल्क में करेंगे? यही की थी कि हमारे मुख्तलिफ फीडर्स ट्रिप हुए हुए जिसकी वजह से, लेकिन यहाँ तो सालों से चल रहा है, और गर्मी आती है तो बहुत ज़्यादा कोई पुरसाने हाल नहीं होता। मैं कहता हूँ बिल्कुल सामने देखें, जस्ट अपोजिट हमारे के इलेक्ट्रिक का दफ्तर है। बिल यहाँ का ऑलरेडी पे करते हैं सारे। ये अगर हम रेशो देखा जाए तो 70% यहाँ पे पेएबल लोग रह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद इतना जुल्म यार, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, हर तरफ से परेशान हुआ है मैं सारा। आपके अगर घर का बिल जानना चाहता हूँ कि एक मिनिमम कितना आ रहा है आपका? मेरा अभी लास्ट मंथ का बहुत, मैंने क्योंकि मेरी छोटी सी फैमिली है, 4 बंदों की, 2 बच्चे और एक मैं, अभी में हम लोग, तो हमारा जो गया था 135 यूनिट गए थे, जिसका बिल उन्होंने 8,500 रुपये भेजा है। 135 यूनिट्स जी, अब आप सोचें कितना जुल्म है। जाए तो वहाँ कहते हैं यार वो नॉन प्रोटेक्टेड में आप आ गए, आपने 200 क्रॉस कर दिया था या 150 क्रॉस कर दिया था, फिर आपका एरिया ऐसा है कि आपके बिल्डिंग में, आपके फ्लैट में चंद लोगों ने नहीं भरा है, वो आपको ड्यूज़ देने पड़ेंगे। और सरासर जुल्म है ये, यानी कि आप दूसरों का जो है ना वो खमियाजा भुगत। खमियाजा भुगत रहे और उनके पास ठीक कराने या कोई रिजल्ट नहीं आता है यार, हर तरफ से। इवन कि अभी बहुत सारे सरचार्ज ऐसे इन्होंने इंक्लूड किए कि वो 600 इन्होंने फिक्स चार्जेस लगा दिए यार, अलमिया है ये। गैस के बिल में देखें 2,000 रुपये वो फिक्स चार्जेस, इलेक्ट्रिक में देखें 600 से लेके 2,000 तक फिक्स चार्जेस। क्या हो रहा है ये? फ्यूल एडजस्टमेंट है, आवाम परेशान है, बुरा हाल हुआ है। अच्छा, मुझे आप भाई बताइएगा, जैसे भाई ने बोला कि यार फ्यूल एडजस्टमेंट और फलां चार्ज तो फलां चार्ज बहुत ज़्यादा लगा के बिल अगर मिसाल के तौर पे 2-2.5 हज़ार है, वो 10,000 तक पहुंचा दिया जाता है, वो आ जाता है। चलें, बिल तो आप लोग भर रहे हैं, भाई ने बताया सारे बिल भरने के बावजूद भी ये जो है ना उनको ये सज़ा दी जा रही है आप लोगों को, कि ये लोड शेडिंग वाली सज़ा। ऑल्टरनेट क्या है, मतलब किस तरीके से आप इसका जो मुतबादिल क्या है, किस तरह घर चला रहे हैं? सोलर है, जनरेटर है, यूपीएस है, किस तरीके से? भाई ना सोलर है ना जनरेटर है, कभी बैटरी ली हुई है, वो रखी हुई है, उसमें सिर्फ पंखा और एक लाइट जलती है बस। और इसके अलावा कहाँ से लेंगे? इतनी आमदनी है ही नहीं कि जो है भाई चीज़ें ख़रीद सकें, सोलर लगा सकें। हर चीज़ का मसला ही है, क्या करें? 30,000 35,000 रुपये कमाते हैं, उसमें क्या होगा? बात सारी है, या तो बिल भर लो, या बिल भर लें या जो है घर चला लें। अब बिल भी जो है 8,000 10,000, इससे कम बिल आ ही नहीं रहा, क्या कर सकते भाई? आइंदा आने वाले दिन तो अच्छे नहीं लग रहे, तो और मज़ीद ख़राब हो रहे हैं, क्योंकि अब गर्मी आती रहेगी, लोड शेडिंग और बढ़ती रहेगी। बात सारी है। यहाँ सर्दियों में भी लोड शेडिंग है, सर्दियों में भी टाइम है, हर उसका टाइम है। अब गर्मी आए तो अब ज़्यादा होगी, अभी नॉर्मल मौसम चल रहा है शाम में, अब जैसे जो है बहुत ज़्यादा मई जून स्टार्ट होगा तो और ज़्यादा लाइट आएगी, ये चक्कर है। कहना चाहेंगे गवर्नमेंट से, कोई अपील करना चाहेंगे? गवर्नमेंट से यही अपील करेंगे कि खुदारा आम पे रहम करें, और ये जो इन्होंने फिक्स चार्जेस और दूसरे जो चीज़ें इंक्लूड करी है लोड शेडिंग का दौरानिया, तो समझ में आता है कि कुछ टेक्निकल वजूहत की वजह पे आप हमारे साथ चले, हम कॉपरेट भी कर लें, लेकिन जो आपने आवाम पे इतना बिल दे दिया है, और एक सबसे मेजर चीज़ है ये जो इनका प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड जो इनका सीरियल है, इसको यार कम से कम 6 महीने तक हम अजाला भर रहे होते हैं। 70 यूनिट अगर हम 80 यूनिट भी अगर हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बिल हम 200 यूनिट का पे कर रहे होते हैं। खुदारा इस पर आप लोग ज़रा नज़र पानी करें, गवर्नमेंट को अपील करना। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। आप लोड शेडिंग के हवाले से बातचीत जारी है, और आप मेरे साथ यहाँ पर एक साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि यहाँ पर इस इलाके में कराची की क्या सूरत हाल है। एफसी एरिया में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, रेजिडेंशियल एरिया भी है और कमर्शियल एरिया भी है, लोग यहाँ पे कारोबार भी कर रहे हैं। अगर लाइट नहीं होगी तो जाहिर सी बात है कारोबार में बहुत बड़ा नुकसान होगा, तो इनसे जानते हैं और बात करते हैं कि क्या यहाँ पर भी ऐसी सूरत हाल है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बताइएगा कि यहाँ पर लाइट की क्या सूरत हाल है? कराची के और एरियाज़ में अगर बात करते हैं 18-18 घंटे की लोड शेडिंग लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, स्पेसिफिकली इस एरिया की बात करते हैं, इस एरिया की, तो क्या सूरत हाल है? यहाँ बहुत बुरी सूरत हाल है लाइट्स की। मिडिल क्लास का ये जेंट्री है यहाँ पे, यहाँ गरीब आवाम है। अच्छा, बिल जो है उसमें अलकरम की जहाँ बात की जाए, ये 4 एकड़ पर बना हुआ है, ठीक है ना। इसके अंदर तकरीबन मंथली 1 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रिक को दिया जाता है, पे किया जाता है। 1 करोड़? 1 करोड़ रुपए बिल दिया जाता है। इन चारों 800 फ्लैट्स हैं यहाँ पे,
और इसी तरह शॉप्स भी हैं। अच्छा, यहाँ पे इशू ये है कि ये मेन मिनी इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पे काम बहुत होता है। अच्छा, उस हवाले से इदारे भी यहाँ पे लाइट्स कम देते हैं। मतलब होता ये है कि रात के टाइम यहाँ पे फुल लाइट होती है और नाइट में ही काम किया जाता है। यहाँ लोगों ने एक क्राइटेरिया बना लिया है कि वो रात में आके काम करते हैं। यहाँ जो काम करने वाले लोग हैं वो बाहर से आए हुए हैं। अच्छा, वो मेहनती लोग हैं वो सारे, और बेहैसियत पाकिस्तानी हैं, वो यहीं रहते हैं, यहीं काम करते हैं, दिन में सो जाते हैं, रात में काम करते हैं। अच्छा, इससे नुकसान सबसे बड़ा उन लोगों को हो रहा है जो सुबह में जिनका लाइट से काम होता है, वो बेचारे परेशान हैं, उनका कारोबार तबाह हो गया है। ज़्यादातर लोग जो हैं वो बाइकें चला रहे हैं, अपनी दुकानें ख़त्म करनी है, क्योंकि जब दिन में लाइट नहीं होगी तो आप घर कैसे चलाएंगे। घर जाने के लिए आपको 1000 रुपये चाहिए, एक नॉर्मल इंसान को 1000 रुपये घर वालों की ग्रॉसरी के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए चाहिए। वो मिलेगा नहीं तो वो बेचारा अपना कारोबार समेटेगा और यहाँ से निकल जाएगा। लालूखेत FC एरिया में बहुत बुरे हालात हैं। इन्होंने एक शेड्यूल टाइम बनाया हुआ है, लेकिन वो शेड्यूल टाइम पे नहीं है। किसी वक्त भी लाइट बंद कर दी जाती है। 3.5 घंटे लाइट नहीं होती यहाँ, किसी वक्त भी बंद कर देते हैं। किसी वक्त भी बंद कर दिया जाता है। ये इनका शेड्यूल टाइम ऐसा है कि 1 महीने वो लाइट का शेड्यूल रहता है, नेक्स्ट मंथ उसका चेंज कर दिया जाता है। चेंज कर देते हैं। अच्छा, अब उनसे कहा जाता है कि भाई आपकी रिकवरी हो रही है, वो कहते हैं नहीं, रिकवरी 100% हो, 80% रिकवरी पे लाइट की शेड्यूल टाइम चेंज कर दिया जाता है। गुज़िश्ता 30 सालों से जिस जगह आप खड़े हैं वहाँ लोड शेडिंग के लिए लोग पागल हो जाते थे, बाहर निकलते थे, तोड़ फोड़ करते थे, बसें जला दिया करते थे। ज़ाहिर है जब आपके यहाँ 19 घंटे लाइट नहीं होगी, आपके बच्चे रो रहे होंगे, आपके बच्चों को खाने का नहीं होगा, स्कूल जाने वालों के लिए नाश्ता नहीं होगा, तो वो रोड पे आ जाएंगे। अच्छा, ये बिल्डिंग बेसिकली जो है इस पे के इलेक्ट्रिक ने बहुत ज़्यादा पेमेंटें डाली हुई हैं। कुछ पेमेंटें सही हैं, कुछ पेमेंटें उन्होंने अपनी तरफ से डाली हुई। अच्छा, लोग बिल पे करते हैं, करंट बिल पे करते हैं और प्रीवियस बिल जो है एरियर्स की सूरत में देते हैं। अच्छा, मिसाल के तौर पे मेरी 100% पेमेंट है तो मेरी लाइट क्यों बंद की गई? अगर जो लोग बिल नहीं देते हैं आप उनका ग्रिप निकाल लें या कोई ऐसा सिस्टम बनाएं कि वो बिल पे करें। लेकिन सदा सबको भुगतनी पड़ रही है, जो बिल पे कर रहे हैं उनको भी भुगतनी पड़ रही है। दुकानदार सब बिल पे करते हैं, जितने भी दुकानदार हैं, हम शॉपकीपर हैं, हम बिल पे करते हैं। 150 दुकानदार इस ब्लॉक में बिल पे करते हैं, बाकी नहीं करते, तो हमारी भी लाइट जाती है। अब डिस्टर्ब कौन हो रहा है? जो बिल पे करने वाला है। भाई बात यह है कि सबके साथ ज्यादती हो रही है। काम करने वालों की कोई स्ट्रेटजी नहीं है। यहाँ मिनी इंडस्ट्रियल एरिया है, लाखों लोग काम कर रहे हैं। आप ऊपर जाके देखें, हाइड्रोलिक मशीन्स बन रही हैं, पैड बोटल्स बन रही हैं, ऐसी ऐसी चीज़ों की प्रोडक्शन हो रही है कि ये इलेक्ट्रिक अगर चाहे या सिस्टम बनाना चाहे तो यहाँ से पैसे जनरेट किए जा सकते हैं और पैसे ले रहे हैं। लेकिन इदारे भी इन्वॉल्व हैं, के इलेक्ट्रिक भी इन्वॉल्व है और यहाँ के लोग भी इन्वॉल्व हैं। वो क्या करते हैं कि बिजली के बिल यूनिट्स बढ़ा देते हैं, किस्तें करा लेते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कुछ गुजारिश करना चाहेंगे, कोई अपील करना चाहेंगे गवर्नमेंट से इस हवाले से? गवर्नमेंट के इदारे जो सत्तू पी के सो रहे हैं वो आके देखें, यहाँ के लोगों से बात करें, यूनियन से बात करें, कोई एक मुनज़्ज़म प्लानिंग बनाएं। आपके पास वो लोग नहीं हैं जो ईमानदारी से अपना काम करें। वो आते हैं, जुर्माने दे देते हैं, उसके बाद जब आग लगेगी तो फिर उसके बाद कहा जाता है कि यार इस बिल्डिंग के अंदर ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। हमारे DC साहिबान, AC साहिबान आके सर्वे करें तो पता चलेगा। पब्लिक के बीच में आएँ, उनकी चीज़ें देखें, तो फिर बाकी अल्लाह मालिक है, मुल्क तो चल रहा है, तो अलकरम भी ऐसे ही चल रहा है। बहुत शुक्रिया जी। जी, लाइट का हवाले से बातचीत जारी है। लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और आवाम जो है वाकई अब बहुत मुश्किलात का शिकार हो चुकी हैं। जगह जगह जिस जैसे बात की जाएगी वो तो जाहिर सी बात है अपना रोना रोएगा बेचारा, अपना दुख बताएगा, कितनी तकलीफ़ है, कितने मुश्किलात का शिकार है। मैं स्पेशली यहाँ पर बात करने के लिए मेरे साथ यहाँ बड़े साहब मौजूद हैं, उनसे बात करना चाहूँगा और जानना चाहूँगा क्योंकि इस बिल्डिंग में ज़्यादातर ऐसा काम हो रहा है जिसके लिए बिजली की 99% जो है ना वो ज़रूरी है, बिजली यहाँ होना। उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि जब यहाँ पर लोड शेडिंग हो रही है तो किस तरीके से गुजारा हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं आप? बेहतर है अल्लाह का। बताएं कि लोड शेडिंग इस कदर बढ़ गई है, फ्यूल शॉर्टेज हो गई है। अगर जहाँ पहले कराची शहर के कुछ इलाके 4-5-6 घंटे की लोड शेडिंग देख रहे थे, अब वहाँ 18-18 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। यहाँ पर जब सूरत हाल अगर ऐसी हो रही है तो किस तरह गुजारा हो रहा है? मसला ये, मेरी 4 ऑटो मशीनें थी और 7 लाख का बिल मैं खुशी से भरता था।
इस लोड शेडिंग ने, बल्कि ये के इलेक्ट्रिक अदारा जो है ना, ये क्रिप्ट अदारा है। अभी हमारी मशीनें गर्म हो रही हैं, 2000 की बत्ती जला रहे हैं हम, और इधर लोड शेडिंग हो गई। 2000 हमारा नुकसान में गए। टैक्सीज इतने लगा के भेज रहे हैं, हम टैक्स देने को तैयार हैं। जब हम 7 लाख का बिल भर सकते हैं, मेरा ताल्लुक ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 से, मगर इनकी लोड शेडिंग ने हमारी मशीनें बिकवा दी, हमें मकरूज कर दिया, हम जगह बेचने पे मजबूर हो गए। हम क्या करें, कहाँ जाएं ये लोग। उस समेत मैं आपको बिल भी दे सकता हूँ, मेरी जेब में पड़े कि इन्होंने टैक्स, मैंने बोला भाई ये मीटर हमें नहीं चाहिए, ले जाएं आप निकाल के, मगर उस पर टैक्स 20,000 रुपये फी दुकान पर टैक्स ले रहे हैं के इलेक्ट्रिक की मद में, और लाइट हमें 1 मिनट के लिए भी नहीं दे। अभी आई लाइट 2 घंटे चलेगी, उसके बाद चली जाएगी। मशीनें गर्म होने में तकरीबन आधा घंटा 1 घंटा लगता है, और उधर लाइट चली जाती है। अब 2000-3000 की हमने बत्ती जलाई और लाइट चली गई। कितने घंटे की लोड शेडिंग हो रही है सारा दिन में अगर बात की जाए तो? ये रोज़मर्रा का ये है कि 2.5 घंटे देंगे फिर बंद कर देंगे, फिर 2.5 घंटे देंगे फिर बंद कर देंगे। इस किस्म से तो काम नहीं चल सकता ना। अगर हम जब टैक्स दे रहे हैं, आपको हर चीज़ का टैक्स देते हैं, GST VST जो भी हमारे ऊपर लागू करते हैं, ये बिल में लगा के भेजते हैं, मैं बिल दिखा सकता हूँ, मगर उसके बावजूद ये के इलेक्ट्रिक क्रिप्ट अदारा है, इसको फिलफोर बंद किया जाए। पूरे पाकिस्तान से मजदूर आते हैं उम्मीद के साथ कि चलो यहाँ पे काम मिलेगा, लाइट है, मगर लाइट हो तो काम हो ना। यहाँ लाइट ही नहीं है। अभी 2.5 घंटे आई है, 2.5 घंटे के बाद चली गई, अंधेरा हो जाएगा, कहाँ जाए हम लोग। पूरा रमज़ान इन्होंने किया। ये पूरा क्रिप्ट अदारा है, मैं नाम भी ले सकता हूँ इन लोगों के। 7 लाख का बिल देता हूँ मैं, बिल दिखाने को तैयार हूँ। और आज 1 मीटर मैंने कटवा दिया, आज से 5 साल 0-0 करके, मैं आपको बिल दिखाता हूँ, 0-0 करके मैंने कटवा दिया है, मगर उसके बावजूद 20,000 रुपये टैक्स लगा के भेज रहा है। मैं क्यों दूँ टैक्स, किस लिए दूँ? जब मैंने बोला ये मीटर चोर मीटर है, नहीं दो मुझे, फिर भी आपको टैक्स दे, फिर भी टैक्स दे रहे हैं। मैं आपको बिल दिखा, कटवा चुके हैं उसके बावजूद भी। बिल्कुल आपको के इलेक्ट्रिक के तमाम अदारों को मैंने बताया, उसके बावजूद ये नहीं हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। ये देखें, मैंने बिल संभाल के रखे हैं। कहते क्या है, क्या कहते हैं जब आप इस चीज़ के बारे में जाते हैं, इसके हवाले से बात करते हैं, क्या कहते हैं? कहते हैं भाई हम मीटर नहीं हटाएंगे, आपको चलाना है चलाओ, नहीं तो हम टैक्स लगाते जाएंगे। एक छोटी सी दुकान में, छोटी सी दुकान पे ये 0-0 मेरा बिल है। देखो ये यूनिट 0 है, टैक्स देखो 16,472 रुपये का आ रहा है, और टोटल जो अमाउंट आ रहा है 5 लाख रुपए की। जब मैंने 0 किया है तो 5 लाख क्यों मुझ पे मारे जा रहे हैं? सीधा मुझे जहर दे दो, गोली मार दो। इन्होंने वो हश्र कर रखा है अवाम का कि भूख और अफलास सैलानी पे खाने पे मजबूर हो गए गरीब जो मजदूर यहाँ काम कर रहे थे। मैं तो ऑनर हूँ, मेरी मशीनें बिक गई, 3 मशीनें गवाह हैं। उन मशीनों पे सिराइकी लोग काम करते थे, वो परेशान हो गए। मैंने बोला भाई मैं बिल इतना भर ही नहीं सकता कि इधर लाइट आई और इधर चली गई। ये देख लें बिल। नहीं, मैं बिल्कुल देख रहा हूँ। अगर मैं इनसे कहता हूँ कि भाई मुझे छोटा मीटर लगा दो, मेरी जितनी गुंजाइश है, बोला आपको चलाना नहीं है तो नहीं चलाओ, हम मीटर नहीं हटाएंगे। क्यों नहीं हटाओगे, बदमाश हो तुम? फिर एक शेर सुना दूँ, बिल्कुल बिल्कुल। मजलूमों को जीने का हुनर तूने दिया है, हर शख्स यहाँ तेरा कहा बोल रहा है, पूरा पाकिस्तान इनके खिलाफ है। मगर मैं आसिम मुनीर साहब को, जो वक्त के हाकिम है, मैं किसी अदारे को नहीं मानता, किसी सिस्टम को नहीं मानता, मैं उनसे अपील करता हूँ हाथ जोड़ के, मेरा नहीं, इस सफ़ेद दाढ़ी का ख्याल कर लो, इन मजलूमों का ख्याल कर लो, इन गरीबों का ख्याल कर लो। पूरा कराची इन्होंने तबाह और बर्बाद कर दिया है। चोरी कर रहे हैं ये लोग, उनसे भत्ता ले रहे हैं। 40 लाख का एक दुकान पे बिल था, बोलोगे तो बिल भी मैं दिखा सकता हूँ। इन्होंने 3 लाख रुपए दे के सारा ख़त्म कर दिया। 35 लाख बाथरूम पे एक मशीन लगी थी, 35 लाख का बिल। हमारी लाइट दूसरे दिन कट जाती है, बिल नहीं भरे। 35 लाख का बिल मैं आपको दिखा दूं, इन्होंने अभी तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। मैंने दिखाया। ये कहते हैं कि अगर 10 लाख की बत्ती जला रहे हो तो 2-2.5 लाख रुपए हमें दे दो। अच्छा, रिश्वत मांगते? हाँ, हम नहीं देंगे। मैं नाम लूंगा, दिखाऊंगा, बात करूंगा। मैं डरता नहीं, सिर्फ अल्लाह से डरता हूँ। मैं मुसलमान हूँ, मैं अल्लाह से डरता हूँ। मगर ये जो जुल्म के इलेक्ट्रिक कर रही है, खुदारा एटम बम एक यहाँ भी कोई मिसाइल मार दो तो इनसे हमारी जान छूटे। हम टैक्स देने को तैयार हैं, पैसे देने को तैयार हैं, हमें लाइट तो दो यार, जीने दो हमें अल्लाह के वास्ते। देखिए जी नाज़रीन, अब बिल्कुल देखें, बहुत अच्छी बात की है और सच बताया है उन्होंने, और बिल भी दिखा रहे हैं। मैं आपको भी दिखाना चाहूँगा, कैमरामैन से कहूँगा आप इस चीज़ को ज़रा फोकस करें और ये दिखा दें कि ये झूठ नहीं है। 0 यूनिट है, उसके अलावा अमाउंट जो है वो बराबर में आप देख सकते हैं कि लिखी हुई है। अब देखिए, फिर वही सवाल आ जाता है कि आखिर कब तक जो है वो कराची के लोग इन तमाम चीज़ों को बर्दाश्त करेंगे। अब तो खैर सिर्फ बात कराची की नहीं रही, बात पाकिस्तान की हो रही है। पूरे पाकिस्तान में जो है अब लोड शेडिंग हो रही है।
हर शख्स जो है वो सड़क पर खड़ा है, परेशान है। कराची की अगर बात की जाए तो आए दिन एक चीज़ सुनने को मिलती है कि कारोबारी हजरात से बात हुई है, वो मुतफिक हैं, वो कराची के लिए कर रहे हैं। ये वही शहर है, मैं उसी जगह पे खड़ा हूँ जहाँ हमेशा कहा जाता है कि ये एरिया सबसे ज़्यादा टैक्स पे करता है। मैं यहीं खड़ा हुआ हूँ और वाकई ये जगह जो है जो सबसे ज़्यादा टैक्स पे करती है इस शहर की तरफ से, इस मुल्क के लिए। लेकिन फिर अब जिस तरीके से उनके जज्बात हैं आपके सामने हैं, रो रहे हैं, तकलीफ़ में हैं और एक ही मुतालबा कर रहे हैं जो कि दीन इस्लाम में मना है। वो खुद ये कह रहे हैं कि भाई हमें मार दो, और ऐसा होना नहीं चाहिए। बहरहाल उन्होंने फील्ड मार्शल साहब से जो है वो रिक्वेस्ट की है और उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह ताला इन लोगों के लिए कुछ आसानियाँ होंगी, कुछ रिलीफ मिलेगा। ये आपका बिल है जी। मैं आपसे भी ये जानना चाहूँगा, क्योंकि आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक का काम कर रहे हैं, ज़ाहिर सी बात है चीज़ें रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन रिपेयर तो तभी होंगी ना जब लाइट होगी। तो फिर आपका जो ये कारोबार है, आपका जो काम है, वो इस लाइट जाने पर कितना ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है? ज़ाहिर सी बात है लाइट नहीं होगी तो काम नहीं होगा। काम होता है तो ज़ाहिर सी बात है लाइट बंदा करता है। लाइट की लोड शेडिंग तकरीबन 3.5 घंटे की यहाँ की है। अभी तकरीबन 4 बजे लाइट जाती थी, 3:30 बजे, आज पता नहीं कैसे आ गई अचानक, लेकिन लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है। बाकी ये कि हम तो ये रिक्वेस्ट करेंगे कि इस मार्केट की जितनी ज़्यादा कम लोड शेडिंग हो तो अच्छा है, और इलाकों की भी हो ज़्यादा अच्छा, तो लोग रह भी सकेंगे और दूसरे कारोबार भी कर सकेंगे। अभी इस वक्त कारोबार करना बड़ा मुश्किल है। बच्चों के मामले में बड़े मामलात होते हैं पढ़ाने के, उनकी फ़ीसें वगैरह नहीं कर रही। कुछ लोग बेचारे किराए पर रह रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मकसद कहने का ये है कि बहुत मुश्किल हो गया कि इलेक्ट्रिक की वजह से। अब जब लोग जाते हैं बिलों के लिए तो वो कहते हैं कि भाई इस पर बहुत हेवी लोड है और इस पर ड्यूस चढ़े हुए, ये चढ़े हुए हैं। अगर ड्यूस चढ़े हैं तो मालिक का काम है कि वो उसको ख़त्म करवाएं या उसको क्लियर करवाएं, लेकिन नहीं कराते। वो सेटिंगें उनकी सारी चल रही होती हैं और सेटिंगें बना कर बैठे होते हैं। इस तरीके से कारोबार चल रहा है अलकरम का। लेकिन अलकरम की जो ये इमारत थी, बिल्डिंग थी, ये टॉप क्लास थी, लेकिन इसको सारा ज़ीरो डी क्लास कर दिया है। क्योंकि अभी इस वक्त जो बेचारे मालकाना हुकूक हैं वो बेचारे बस डर के घबरा कर बैठे हैं, बोलते हैं जैसा चल रहा है चलाओ, लेकिन आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं। आवाज़ तो जब भी उठेगी जब गवर्नमेंट कुछ करे या फिर क्या नाम है कोई ऊपर की ताकत कुछ करे, नहीं तो इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। जैसे कि एक जानवर को चलाने वाला बंदा होता है ना, उसको चला रहा होता है, इसी तरीके से गवर्नमेंट आवाम को चला रही है। हमारी आवाम इस वक्त कुछ नहीं कर पा रही, ना उठ रही है। अगर उठने की कोशिश करती है रोडों पे आती है। जब किसी का घर नहीं चलेगा, किसी के बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, किसी का कारोबार नहीं होगा, किसी के घर में कोई बीमार है, किसी के अखराजात पूरे नहीं होंगे, तो लोग चोर भी बनेंगे, डकैती भी मारेंगे, हालात भी ख़राब होंगे, बहुत से मसले होंगे। लेकिन ये इन लोगों को नहीं पता। ये अपने ऐलानात करते हैं, एसी वाले कमरों में बैठते हैं, एसी वाले जब उठते बैठते हैं, इनको कोई टेंशन नहीं है। टेंशन सिर्फ आवाम को है, क्योंकि वो कमाती है। कराची का एक एक बच्चा, एक एक बंदा, यहाँ तक कि वो बुज़ुर्ग जिसको घर में बैठ के इस टाइम अल्लाह अल्लाह करना चाहिए, वो शख्स रोड पे बैठ के मेहनत कर रहा है, कारोबार कर रहा है। वो क्यों कर रहा है? हमारा इदारा तो मुल्क का ऐसा होना चाहिए ना कि बड़ी उम्र के बाद बंदे को आराम देना चाहिए, लेकिन नहीं, वो शख्स भी मजदूरी कर रहा है रोड पे। एक एक आप अलकरम के ऊपर सर्वे करें, आप इस वक्त आप एक एक बंदे को देखेंगे जो बाहर अंदरून सिंध से आए, उमरकोट से आए, जिसमें हिंदू भी हैं, सिंधी भी हैं, पंजाबी, सराइकी, हर कौम कर रही है। क्यों कर रही है? अपना घर चलाने के लिए। गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही है, मेरे हिसाब से कुछ नहीं कर रही है। मैं तो गवर्नमेंट चाहे पंजाब की हो या सिंध की हो, मैं तो कहता हूँ ये सिर्फ बैठ के अपने अपने घर भर रहे हैं और अपने बच्चों को, अपने ख़ानदानों को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। ये अपने अपने घर भरने के अलावा कुछ नहीं कर सकते, ना कर रहे हैं। ये देखें, ये अभी आपके हाल है, अभी आप देख लें, आपके सामने इंटरव्यू चल रहा है और ये हाल है। और मैं कहता हूँ एक गरीब को अगर 2 वक्त की रोटी मिल जाए ना, बहुत अच्छी बात है। इन लोगों को तो बकरे और क्या नाम है मुर्गियाँ मिल रही हैं, लेकिन आवाम जो है ना बहुत इस वक्त परेशान है। अगर आवाम जिस दिन अपने पर आ गई तो ये क्या समझ रहे हैं, जो श्रीलंका में हाल हुआ था और जो बांग्लादेश में हाल हुआ था, इनके घरों में घुसेंगे। हम ये बात जानते हैं, इस मुल्क का निज़ाम सही हो, इस शहर का निज़ाम सही हो, हर शहर के अंदर निज़ाम अच्छा हो, बिजली का, गैस का। अभी आप देखें गैस क्या था, गैस कुछ भी नहीं था, गैस बहुत अच्छा चल रहा था। अभी गैस की लोड शेडिंग कभी हमारे बाप दादों ने नहीं सुनी, आज हम नस्लें सुन रहे हैं। हमारे बाप दादों ने हमें 5 रुपये की रोटी खिला के जवान कर दी, आज हम अपने बच्चों को 25 रुपये की रोटी खिला रहे हैं। किस तरीके से खिला रहे हैं? जो बच्चा हमारा गवर्नमेंट में फ्री में पढ़ना चाहिए, आज हम भी सोचते हैं प्राइवेट में पढ़े, लेकिन प्राइवेट में वो कैसे पढ़ेगा? अफोर्ड नहीं कर सकते। इस टाइम अक्सरियत ज़्यादातर गवर्नमेंट की हो गई है। जैसे मैंने भाई से भी पूछा, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि ये जो अभी की लोड शेडिंग है, चलो ये तो पावर डिवीजन ने कहा कि जी बिजली की प्रॉब्लम्स आ रही है, फ्यूल नहीं है, गैसेस नहीं है, इश्यूज आ रहे हैं, तो क्या ये लोड शेडिंग इसी तरीके से अरसे दराज से चलती आ रही है या ये अभी होनी शुरू हुई है? अरे सर, ये तकरीबन मैं तो जब से होश संभाला है तो थोड़ा सा जब से ही लोड शेडिंग देख रहे हैं, ये तो अभी हुआ है ना। देखिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट तो सही काम कर रही है, उनका
मिला रही है, सब कुछ अपनी जगह ठीक है, लेकिन ये सिंध गवर्नमेंट जो है ना, इसको थोड़ा सा, आपकी शिकायत जो है, आपकी जो आपका शिकवा है, आपका गिला, वो सिंध गवर्नमेंट से है। सिंध गवर्नमेंट से, सिंध तो ठीक है, बनता है ना, सिंध गवर्नमेंट काम करे ना, नहीं कर रही काम, कोई काम नहीं हो रहा, किसी भी हवाले से कोई काम नहीं। लेकिन मेयर साहब तो कहते हैं कि हर चीज़ अच्छी है, रोड्स भी बन रही हैं, वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं शहर के लिए, लेकिन शहरियों से जब बात करता हूँ मैं, निकलते हैं शहर में तो हर तरफ से लोगों की शिकवे हैं, शिकायतें हैं, क्या वजह है? वो कहाँ काम कर रहे हैं हमें तो नज़र नहीं आता, वो तो टीवी पे बैठ के बोल देते हैं, बस टीवी पे बैठते हैं, हमें तो कहीं नज़र नहीं आ रहा। मैं पूरे कराची में घूमता हूँ, राइडर हूँ, सही है, मुझे तो कहीं नज़र नहीं आ रहा कि कोई काम, जहाँ जाओ खड्डा, कमर अलग दर्द कर रही है, टांगे अलग दर्द कर रही हैं, किसी से भी पूछ लो, लेडीज़ हो जेंट्स हो। अभी वो पिछले दिनों जो एक्सीडेंट हुआ था बासी के पास, वो खड्डे में गई थी बाइक, वो किस वजह से हुआ बताएं आप? रोड पे खड्डा, किसकी वो है, कौन जिम्मेदार है? वो जो दोनों बहनें शहीद हुई, इसका कौन जिम्मेदार है? गवर्नमेंट जिम्मेदार, सिंध गवर्नमेंट जिम्मेदार है ना। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, मरने वाले मर गए, कोई नहीं पूछ रहा। आपको कुछ उम्मीद नजर आती है? नहीं, शहर कराची के लिए कोई उम्मीद नहीं, दूर दूर तक नहीं। अल्लाह से तो है, अल्लाह से है, अल्लाह ताला ही देखेगा इनको, अल्लाह ताला इंशाल्लाह अल्लाह देखेगा। लेकिन नाज़रीन, लोगों की तकलीफ़ें हैं, लोगों के शिकवे शिकायतें हैं, सिंध गवर्नमेंट से हैं, ज़ाहिर है अब सूबाई गवर्नमेंट की अंडर जो चीज़ें आती हैं वो उन्हीं को हल करनी है। बात रही जहाँ तक लोड शेडिंग की, तो ये अवाम जो है ना जाने कितने सालों से इस चीज़ को बर्दाश्त कर रही है, तो ये उनकी तरफ से साथ ही देना है इस हुकूमत का, इस मुल्क का, कि वो चलो इस चीज़ को बर्दाश्त कर रहे थे, उसके साथ साथ जो है काम कर रहे थे, लेकिन अब पानी जो है सर से गुजर रहा है, ऊपर हो गया है, अब लोग वाकई बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अब जो है एक अजीब सी जो है कैफियत हो गई है, परेशानी जो है वो गुस्से में बदल गई है। और भी बहुत सारे लोग हैं, वो इस हवाले से क्या कहते हैं उनसे बात करके जानेंगे, लेकिन यहाँ वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का। आप लोग कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। देखिए जी, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा हुआ है, आप देख सकते हैं, किसी भी शॉप में लाइट नहीं है, और जहां बेचारों की लाइट है भी किसी के पास आ रही तो जाहिर सी बात है वो कारोबार करने के लिए किसी ने यूपीएस लगाया हुआ है, कोई शायद सोलर का कोई सिस्टम लगा के कुछ अपना गुजारा कर रहा है। स्मार्ट लॉकडाउन का बेसिक मकसद तो यही था ना कि जी बिजली बचाई जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है इतने इश्यूज़ हो रहे हैं, दुनिया हालत जंग में है, हम भी भुगत रहे हैं उस चीज़ को। लेकिन अगर रात में मार्केटें जल्दी बंद करनी है कि जी लाइट सेव की जाएगी, एनर्जी सेव की जाएगी, तो मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि अगर दिन भर लाइट नहीं है तो कौन सी एनर्जी सेव हो रही है। यहाँ तो बल्कि एनर्जी वेस्ट हो रही है अगर देखा जाए, क्योंकि लोग पागल हुए पड़े हैं और उनको समझ नहीं आ रहा करें क्या। देखें, सारी मशीनरी बंद पड़ी है, करोड़ों रुपए की मशीनरी लगी हुई है इस बिल्डिंग के अंदर। अलकरम की अगर बात की जाए, वाकई जो है वो एक ऐसा एरिया है जहाँ से प्रोडक्शन हो रही है, बहुत सारी चीज़ें कराची शहर को यहाँ से जो है वो बनाकर दी जा रही हैं और पाकिस्तान भर में जा रही होंगी, हो सकता है पाकिस्तान से बाहर भी जाती हूँ। आप देखें, एक से एक चीज़ है, आला मशीनरी पड़ी है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ बन रही हैं, लेकिन अंधेरे ने जो है सबको खामोश कर दिया है। अंधेरे का राज है यहाँ पे, बड़ी एक अजीब व गरीब सूरत हाल है। समझ नहीं आ रहा कि सिर्फ इस बिल्डिंग का नहीं, ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि पता नहीं लग रहा क्या फ्यूचर होगा, कि किस तरीके से लोग अब जो है वो गुजारा करेंगे, अल्लाह ही जानता है। बहरहाल आइए चलते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं, देखते हैं कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं। जी, मैं इस वक्त जिस जगह पर खड़ा हूँ आप लोग देख सकते हैं, अगर मेरे पीछे नज़र आ रहा होगा, मैं कैमरामैन से कहूँगा ज़रा इनको दिखाएं कि जो मशीनें यहाँ मौजूद हैं ये बिजली की मोहताज हैं, ये बिजली से ही चलती हैं, और इस वक्त भी यहाँ पर लाइट नहीं है। और जिन साहब की ये शॉप है वो मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे बात करना चाहूँगा और जानना चाहूँगा कि इतने मुश्किल हालात में अब इन तमाम चीज़ों को संभालना, इन्हें चलाना और गुजारा करना कितना मुश्किल हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। हमारे यहाँ लेबर जो है ना, कम से कम 15 लेबर है, तो बहुत ही मुश्किल से लाइट 4 घंटे 6 घंटे होते हैं। काम करना तो बेहद मुश्किल है, बेहद ही मुश्किल है, काम करना बेहद ही मुश्किल है। क्या समझना, आदमी लाइट की वजह से रोजी कमा नहीं सकता है यहाँ पे। कितनी देर की लोड शेडिंग हो रही है रोज? 5 घंटे लाइट है, तो कुल 24 घंटे के अंदर 5-6 घंटे लाइट होता है, इसके बाद लाइट ही नहीं होता है।
अगर हम ऐसे अंदाजा कर ले तो तकरीबन 18 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। हो रही है, बिल्कुल हो रही है, और बिल्कुल। ये एक साथ है या बीच में रुक रुक कर आना जाना चल रहा है? नहीं, बस 4-5 घंटे कभी दिया तो कभी दिया, नहीं तो 4 घंटे दे दिया, 5 घंटे दे दिया, 6 घंटे के ऊपर तो कोई लाइट ही नहीं है यहाँ पे। अच्छा, दिन के औकात में जब सुबह आप ये शॉप खोल रहे हैं उससे लेकर शॉप बंद करने तक बीच में कितनी देर काम कर रहे हैं? लाइट आती है तकरीबन 11 बजे, 12 बजे और 4 बजे, 3 बजे चले जाती है। बीच में टोटल काम करने के लिए 2 या 3 घंटे? 3 घंटे, 4 घंटे बहुत मुश्किल से। बहुत हम जनरेटर चलाते हैं, लेकिन डबल जनरेटर रखा हुआ है हमारे पास, अब क्या करें। जनरेटर के लिए भी तो अब फ्यूल नहीं है, गैस नहीं है। वो चला रहे थे, अब तो चला ही नहीं पा रहे कि भाई फ्यूल का ये क्या कीमत है, आपको पता है कि क्या रेट है, 350-400 रुपये का फूल मिल रहा है। तो बेहद मुश्किल है कि हलाल रोजी कमाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। क्या वजह क्या है इतनी ज़्यादा यहाँ पर लोड शेडिंग की? क्या वजह? वजह ये कि गवर्नमेंट की पॉलिसी ये है, वजह ये कि हर हम लोग बिजली का बिल देते हैं, हर मंथ बिजली का बिल देते हैं। बिल दिखाऊं आपको? सारा बिल दिखाता हूँ आपको। कम से कम बिल आपका कितना आता है? कम से कम भी हमारा जो बिल आता है तो तकरीबन कम से कम 30,000-40,000 का बिल लोड शेडिंग के साथ। रोटेशन के साथ है। तो यहाँ पे दोनों वर्कशॉप है ना हमारा, दोनों में 30,000। और वो आप पे कर रहे हैं? हाँ, पे कर रहे हैं, मैं पे कर रहा हूँ। बिल भी मजीद ज़्यादा आ रहा है, बिल भी मजीद ज़्यादा आ रहा है, क्या मिलेगा, लेकिन लाइट नहीं आ रही। लाइट नहीं आ रही है। अच्छा, इस हवाले से जब आप के इलेक्ट्रिक के अगर ऑफिस में जाते हैं, मुतल्लिका इदारों तक रुजू करते हैं, तो फिर क्या जवाब आता है? कोई एहतजाज करते हैं तो क्या उसका कोई रिस्पॉन्स आता है किसी किस्म का? जाइए, आपको लोड शेडिंग सही हो जाएगा, आप जाएँ, अभी चले जाएँ, आप इंतजार नहीं करें, आप जाएँ यहाँ से, क्या मिलेगा, सही हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आज तक सही हो रहा है, क्या मिलेगा, नहीं हो रहा है। हमारी अपनी दुकान है, हम कहाँ जाए, अपनी दुकान है हमारी, हम कहाँ जाए, दूसरी जगह नहीं ले सकते हम। या उसी जगह भी जाएंगे तो हर जगह भी यही हाल है, हर जगह ही लोड शेडिंग हो रही है अब तो। क्या कहना चाहेंगे? गवर्नमेंट से कोई अपील करना चाहेंगे? गवर्नमेंट से क्या अपील करेंगे? ये तो गवर्नमेंट को वजह ये है कि इन लोग तो बहुत ही अला दर्जे का आदमी है, तो उससे क्या कर सकते हैं हम? अला दर्जे का आदमी है, इनको कुछ बोलना भी बेकार है और बोलना भी एक अजीब सा है, क्या समझेगा। वो अपना पेट पहले भरते हैं, क्या समझेगा, तो वो बाद में हवाम है, हवाम तो पिसता रहता है हर टाइम। जब से पाकिस्तान हुआ तो पिसता रहता है हम पिसने के लिए बनी है। इसी के बनी है। बहुत शुक्रिया। देखिए जी, वाकई अगर अब सिर्फ एक दुकान की बात कर ली जाए तो लाखों रुपए की मशीनरी है, ये कोई मजाक की बात नहीं है, आम बात नहीं है। अब इसके बारे में सोचना होगा। ये जो लोड शेडिंग अगर तो सिर्फ इसलिए की जा रही है कि दुनिया हालत जंग में है और हमें साथ देना है अपनी कंट्री का, तो ठीक है, सब साथ दे रहे हैं। लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि पिछले 30 सालों से यही हाल है। एक भाई साहब बता रहे हैं कि भाई जब उन्होंने होश संभाला तो उन्होंने हमेशा लोड शेडिंग देखी है, तो फिर अब यहाँ पर कुछ जो है वो एक्शन लेना होगा, इदारों को जागना होगा, गवर्नमेंट को जागना होगा, क्योंकि ये सब अपने लोग हैं, ये वोट देकर आपको मुंतखब करते हैं। आपका राइट बनता है कि इनके लिए कुछ ना कुछ ऐसा हल ज़रूर निकाले ताकि इनके लिए भी आसानियाँ हो, इनका कारोबार भी बचे, इनका घर भी बचे और ये जो शहर है ये खुशहाली की तरफ वापस आए। और जब ये शहर खुशहाल होगा तो पूरा मुल्क खुशहाल होगा। और लोग उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं और किस तरह गुजारा कर रहे हैं इस लोड शेडिंग में। जी, यहाँ पर एक और साहब मेरे साथ मौजूद हैं और जो इनकी शॉप पर काम हो रहा है वो बेसिकली मोटरसाइकिल के जो है वो पार्ट्स बन रहे हैं, इंडिकेटर्स बन रहे हैं। जाहिर सी बात है ये भी अब बिजली से ही बनेगा। इस वक्त तो इनकी शॉप में जो लाइट है वो यहाँ मार्केट में लाइट नहीं है, इन्होंने यूपीएस वगैरह को सिस्टम किया हुआ जिसकी वजह से इनका पंखा और लाइट चल रही है। इनसे जानते हैं और पूछते हैं कि इनको अब क्या इशू हो रहा है इस लोड शेडिंग की वजह से। अस्सलाम वालेकुम। ये रिसेंटली अभी लोड शेडिंग अभी बहुत ज़्यादा कर दी है इन लोगों ने। 3.5 आवर्स की लोड शेडिंग हो रही है और आ रही है तकरीबन 1.5 घंटे ही। यहाँ बिल्कुल ही हम लोग तो मैन्युफैक्चर है ना सारे, जो ये मिनी इंडस्ट्री कहलाती है अलगरम ना, बिल्कुल ही नहीं हो पा रहा है यहाँ पे तो काम। यहाँ पे जो मशीनें लगी हुई हैं वो तो इतना लोड है उनका इलेक्ट्रिसिटी का, वो तो चल ही नहीं सकती हैं। यूपीएस तो हम तो सिर्फ असेंबलिंग कर रहे हैं और हम चल भी रहे हैं, तो ये लोग तो बिल्कुल ही नहीं, मशीनें तो नहीं चल सकती सर, यहाँ नहीं चल सकती। अच्छा, फिर क्या सोचा जा रहा है? जिससे बात की जा रही है, तकलीफ में तो हर शख्स नज़र आ रहा है, परेशान है। आप लोगों ने फिर क्या सोचा है इसके बारे में? अब ये देखें, जनरेटर था, एक हल था एक अरसे तक, अब फ्यूल क्राइसिस भी हो गए हैं दुनिया के अंदर। जब फ्यूल नहीं होगा तो जनरेटर भी नहीं चलेगा, गैस नहीं है, तो फिर क्या सोचा है? अगला लायामल आप लोगों का क्या है? बिल्डिंग वालों ने कुछ चीज़ सोचा है, कोई बात करने का सोचा है, कोई एहतजाज का सोचा है क्या? ये एहतजाज का सोचा तो है, कोई बड़ी कोई एहतजाज करेगा, कोई पार्टी करेगी, इंशाल्लाह उसमें शामिल होंगे हम भी।
आप किसी पार्टी के साथ एहतजाज का सोच रहे हैं या फिर सिर्फ बिल्डिंग के ये जो यहाँ के रिहायशी हैं, यहाँ के कारोबारी हजरात? यहाँ की यूनियन अगर कोई फैसला लेगी एहतजाज करने का तो हम बिल्कुल शरीक होंगे, क्यों नहीं होंगे। अच्छा, बिल वगैरह पे कर रहे हैं, सब चीज़ें बिल टाइम पर आ रहे हैं आप लोगों को? बिल्कुल पे कर रहे हैं, बिल्कुल पे कर रहे हैं। क्योंकि कहा यह जाता है अगर हम बिजली के हवाले से बात करें तो अक्सर यही मौक़िफ़ आता है इदारों का कि जी जिन इलाकों में बिजली चोरी हो रही है वहाँ पर लोड शेडिंग ज़्यादा है। तो क्या यहाँ पर ऐसा हसीन है कि लोड शेडिंग इस वजह से की जा रही है कि यहाँ बिजली चोरी हो रही है? ये कुछ लोग तो खैर हैं जो नहीं देते, 10% ऐसे होंगे जो नहीं दे रहे होंगे, लेकिन 90% तो हैं जो दे रहे हैं। लेकिन उनके साथ तो ज़्यादती है ना, जो दे रहे हैं उनको तो प्रोवाइड करना चाहिए ना। में पिस रहे हैं नहीं, वो भी पिस रहे हैं। उनके भले आप मीटर अलग कर दें, जो भी है सिस्टम वो अलग करें, जो पे कर रहा है रेगुलर बेसिस पे उसको तो अलग करना चाहिए ना, उसको तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। अच्छा, अभी तो ज़रा आपका तो खैर मेरे ख्याल में यूपीएस है जो ऑल्टरनेट आप यूज़ कर रहे हैं इस शॉप के अंदर। वैसे जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग में जब लोड शेडिंग हो रही है तो फिर उसका ऑल्टरनेट क्या है? क्या किस चीज़ से जो फिर वो बिजली लाई जा रही है? जनरेटर चलाया जा रहा है या फिर सोलर सिस्टम है? नहीं, वेट ही करना पड़ता है आपको। ये मशीन होती है ना इंजेक्शन मोल्डिंग, उसमें ही चलती है ये, उसके अलावा और कोई हल नहीं है। ये लाइट जब लाइट आएगी तो ही चलेगी। ये तो हम सिर्फ असेंबलिंग कर रहे हैं ना, जो अभी आपको दिख रहा है यहाँ पे, बाकी उससे वो मशीन से ही निकलता है सब माल। ये वो मशीन जो है वो कितने घंटे चल रही है अब आपके कारोबारी आवर्स के अंदर? वो तो चल ही नहीं रही है ना, 3.5 घंटे जैसे मैंने बताया लोड शेडिंग हो रही है और 1.5 घंटे आ रही है। तो 24 घंटे में से हमें तकरीबन 12 घंटे भी लोड इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रही है। कैसे होगी प्रोडक्शन? बिल्कुल हम पिस गए हैं, समझ लें। बिल्कुल 1-1.5 घंटा भी नहीं हो पा रहा? जी बिल्कुल नहीं। 24 लोड शेडिंग है, 12 घंटे 12 घंटे मिल रही है तो 12 घंटे। अरे आपने घर भी जाना है, वो तो बीच में 2-3 घंटे ही होंगे जो आपके पास अगर हुए भी। अब वो लेबर भी काम नहीं करती, लेबर को भी पैसे तो देने हैं ना। अब लाइट नहीं है तो लेबर भी फारिग बैठी हुई है, उसको भी पैसे देने, पैसे तो सबको देने। तो इस तरीके से कारोबारी बंदा तो पिस रहा है यहाँ पे अलगरम में। अच्छा बड़ा साहब, आप मुझे बताइएगा, जिस तरह आप बता रहे हैं कि 12-12 घंटे की लोड शेडिंग है, क्या हल है इसका? कुछ हल नज़र आता है? हल देखो, ये जो है ना सब इसको गवर्नमेंट मैनेज करती है, ठीक है ना। गवर्नमेंट इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। गवर्नमेंट का कोई नुमाइंदा, कोई ऑफिशियल यहाँ पर आके नहीं चेक करता है ना देखता है। और यहाँ पर काली भेड़ों की तादाद बहुत ज़्यादा है, जिसमें के इलेक्ट्रिक भी शामिल है और हम लोग भी शामिल हैं। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि इदारे की नाअहली भी नज़र आती है और यहाँ बिजली चोरी भी होती है? हुकूमत की नाअहली भी नज़र आती है। हुकूमत की नाअहली भी नज़र आती है, बिल्कुल। बिजली चोरी भी है इस इलाके में। बिजली चोरी को रोकना किसका काम है? हम बिजली चोरी करेंगे तो हम ही रोकेंगे क्या? हुकूमत को चाहिए ना आकर के इंतज़ाम करें उसका। अब मैं इनफरादी तौर पर आप आए मेरी वर्कशॉप पर, मैं आपको बिल चेक कराता हूँ। आज तक मैंने हिस्ट्री में कोई ऐसा बिल नहीं है जो मैंने जमा नहीं किया हो। विद इन ड्यू डेट मैं जमा करता हूँ, लेकिन इस अजाब को मैं भी झेल रहा हूँ। आपका बिल तकरीबन कितना आ रहा है? मेरा तकरीबन 15 से 20 तक आता है। और वो आप पे कर देते हैं? पे कर देता हूँ। उसके बावजूद भी ये प्रॉब्लम्स हो? उसके बावजूद भी ये प्रॉब्लम आती है। 12 घंटे 13 घंटे की लोड शेडिंग। जो स्मार्ट लॉकडाउन है उसमें आप लोगों की मार्केट के क्या आप लोगों ने जो है वो आर्स रख लिए? स्मार्ट लॉकडाउन अगर है तो सब फॉलो करेंगे। मार्केटें जल्दी तो बंद हो रही हैं, तो आप लोग कितने 7-8 बजे बंद कर रहे हैं? बिल्कुल, वो जब लाइट जाती है बंद कर देते हैं। और क्या करेंगे यहाँ बैठ के अंधेरे? अगर मैं ये पूछूं कि सुबह आने के बाद कब जो है वो किस टाइम अपना काम शुरू हो रहा है और कितने बजे बंद हो रहा है, लाइट के हिसाब से वो कितने घंटे का काम बन रहा है? सिर्फ 4 या 5 घंटे काम होता है 24 घंटे में, दोपहर से लेकर शाम के बीच। शाम के बीच के बाद रात शाम में फिर लाइट चली? बिल्कुल चली गई। कोई हल नज़र नहीं आ रहा आपको? हल नहीं, हल है। हल अगर हल करने वाले हल करेंगे तो। क्या हल है? हल ये है कि ये जो बिजली की जो चोरी है या लाइन लॉस है, इसको हुकूमत सही कर सकती है। हुकूमत के पास पावर है, इख्तियारात हैं। अगर वो इंटरेस्ट लेगी, सही करेंगे, और उसके सही करने से ये है कि हम लोगों का कारोबार भी डेवलप होगा और गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी जनरेट करने का मौका मिलेगा। तो ये सारे फ़ायदे हो सकते हैं, लेकिन हुकूमत इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। बहुत शुक्रिया। देखा आपने, ये थी वो सिसकती हुई आवाजें, ये था वो कर्ब जो हर गली हर मोहल्ले में सुनाई दे रहा है। गर्मी की शिद्दत हो या फिर अंधेरे का अजाब, अवाम अब थक चुकी है, टूट चुकी है और जवाब मांग रही है कि क्या कोई सुनने वाला है, क्या कोई हल निकलेगा, या फिर ये लोड शेडिंग का अजाब यूं ही हम पर मुसल्लत रहेगा।
फैसला अरबाब इख्तियार के हाथ में है कि वो आवाम को यूं ही सिसकता हुआ छोड़ दे या फिर इस मसले का फौरन कोई हल निकाले। आज के लिए बस इतना ही। अपने मेजबान अर्तगरल चौधरी समेत प्रोग्राम की टीम को दीजिए इजाजत। अगले शो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।